हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुना करना, जिसको इंग्लिश में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने 3 प्रश्न लिया है। सबसे पहले हम लोग ने 1 अंक का गुना सीखना है, फिर 2 अंक को गुना सीखना है, फिर उसके बाद 3 अंक के गुना को सीखना है। और ये सिखाने की गारंटी मेरी है, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम लोग 1 अंक के गुना को सीखेंगे। तो आपको सबसे पहले 5 का टेबल तो आना ही चाहिए, 5 का पहाड़ा आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग 5 का जो पहाड़ा पढ़ेंगे उसको 4 बार पढ़ना है, फिर 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है और 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो होता है 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। ठीक है, 4 बार में मेरा 20 आता है। तो हमको देखना है कि 20 का यहाँ पे 0 लिखना है। 20 का कितना, ये साइड वाला संख्या हमको लिखना है। समझ लो ये एक हासिल वाला गुना भी हो गया। तो 20 का 0, तो यहाँ पे सिंपल 0 लिख देना है। और 3 के माथा में हमको 2 लिख देना है, क्योंकि ये जो 2 मेरा है ना वो हासिल बच गया है। ठीक है, सबसे पहले फिर उसके बाद 5 का टेबल 3 बार पढ़ो। तो यहाँ पे 5 का टेबल में 3 बार में कितना आता है, 15 आता है। 15 जो आया ना, और उसमें हमको 2 जोड़ देना पड़ता है, यानी कि 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, और 17 का हमको लिखना है 7। 17 का कितना लिखना है, 7। और हाथ में जो 1 है ये उसके अगला वाला संख्या के माथा में लिख देना है, ताकि हम लोग को याद रहेगा कि इसको हमको जोड़ना है, 1 जोड़ना है। फिर 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, और 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो मेरा 10 आता है। 10 और हाथ में जो 1 था उसको जोड़ देना है, हो जाएगा 11। और 11 का 11 यहाँ पे सब लिख देना है, क्योंकि अब हमको आगे गुना नहीं करना है। तो ये मेरा 1 अंक का जो गुना था उसका आंसर है। इस तरह से हम लोगों को प्रोसेस वाइज करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 2 अंकों के गुना को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको 4 और 2 का पहाड़ा तो आना ही चाहिए, ये बात क्लियर है। यहाँ पे सेम इसी कंडीशन में करना है कि 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है और 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 1 अंक का गुना करना है, यानी कि 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा। तो चलिए 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पचे 20। और 20 का फिर से हमको यहाँ पे 0 लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें 0 लिख देना है, और जो हाथ में 2 बच गया इसको यहाँ पे माथा में लिख देना है, ताकि याद रहेगा। फिर 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 बार में 12 आता है। और ये जो 2 है इसको हमको जोड़ना पड़ता है, 12 और 2 हो जाता है 14। 14 के हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है ना, और जो हाथ में 1 बच गया है इसके माथा में लिख देना है, ताकि हमको याद रहेगा। फिर 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो 4 सती कितना होता है, ठीक है, 4 पचे 20 होता है, 4 छक 24 होता है, और 4 सती हो जाता है 28। 28 का हमको पैंचा नहीं लिखना है, 28 और इसको 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 29। तो यहाँ पे 29 का 29 पूरा लिख देना है। इतना समझ में आया। 1 अंक का गुना करने के बाद, क्योंकि इसका गुना हमने खत्म कर लिया है, इसीलिए 1 अंक के नीचे यानी कि 0 के नीचे एक क्रॉस साइन हमको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, अब जो संख्या लिखेंगे 4 के नीचे से लिखेंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे और 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14। ठीक है, 2 सते 14। अब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ देखो 5 बार में कितना, 10। और 10 का हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और ये है ना हाथ में 1 बच गया है, इसको भी कैंसिल करो, और 3 का माथा में 1 लिख देना है इस तरह से। फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिया होता है 6, और 1 जो बचा था उसको जोड़ना है, हो जाएगा 7। क्योंकि यहाँ पे कोई हासिल बचा है नहीं, यानी कि 7 का 7 लिखेंगे, इसके माथा में कुछ नहीं लिखेंगे। और 2 सती होता है 14। देख लो 2 सती कितना होता है, 14। क्योंकि और आगे हमको गुना नहीं करना है, इसलिए 14 का 14 पूरा हमको लिख देना है। ठीक है, अब हमको एक लाइन देना है इस तरह से, और यहाँ तुमको जोड़ का साइन दे देना है। इसका मतलब है कि जो दोनों संख्याओं को गुना करके आया उसको हमको जोड़ देना है। 0 और क्रॉस को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ पे
9 और 7 हो जाता है 16, 16 का 6 लिखते हैं हम लोग, और हाथ में एक बच गया है उसको याद रखना है। 2 और 4 6, और हाथ में एक बच गया था उसको जोड़ देंगे हो जाएगा 7, और यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 का 1। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक 2 अंक के गुना को भी सीख लिया होगा। तो चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल में क्या करें, सब्सक्राइब करें एंड एक लाइक्स तो बनता है। चलिए हम लोग अब 3 अंक के गुना को सीखते हैं। यहाँ पे हमको देखना है कि 3, 2 और 4 का पहाड़ा तो हम लोगों को आना ही चाहिए, है कि नहीं। और सबसे पहले हमको 3 का जो गुना करना है 5 से, फिर 3 को 2 से, फिर 3 को 6 से, फिर 3 को 8 से, यानी कि 1 अंक का गुना हमको कंप्लीट करना है। तब 3 का पहाड़ा सबसे पहले 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 3 पचे होता है 15, 3 पचे क्या होता है 15, और 15 का हमको लिखना है 5, यहाँ लिख दिए हैं 5, और 2 का माथा में 1 जो हासिल मेरा बच गया है, ये जो हासिल है ना इसको। फिर हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 देना होता है 6, और हाथ में 1 था उसको जोड़ देना है, 6 और 1 हो जाता है 7, तो 7 का 7 इस तरह से लिख देना है। 3 छक होता है 18, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 3 छक 18, 18 का हमको 8 लिखना है कि नहीं, 18 का 8, और क्योंकि 18 का 8 इसलिए क्योंकि कुछ भी इसका माथा में हासिल नहीं था तो हम लोग को नहीं जोड़ना है। 3 ये होता है 24, 24, और जो इसका माथा में अभी एक कैरी आउट बच गया था 24 और 1 25, यानी 25 का 25 पूरा लिख देना है, यानी कि 1 अंक के गुना को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे 5 के नीचे एक बार तुमको क्रॉस साइन लगा देना है, ठीक है, और जो है इसको भी कट आउट कर देना है इस तरह से। अब हमको 2 से 5 को देना है, देखो यहाँ पे 5 से शुरू करना है और सभी संख्याओं से गुना करना है। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 2 पचे होता है 10, और 10 का हम लोग लिखते हैं 0, हाथ में बच गया 1। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार तो होता है 4, और 1 हाथ में जोड़ देंगे हो जाएगा 5। फिर 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 2 छक होता है 12, और 12 का होगा 2, क्योंकि यहाँ कोई हासिल नहीं बचा है इसलिए ध्यान से जुड़ना नहीं है। 2 अठे 16, और अभी हाथ में 1 बच गया था, 16 और 1 हो जाएगा 17, तो इस तरह से हमको 17 लिखना है, यानी संख्या के नीचे ही संख्या को लिखना है, जो संख्या बाहर जा रहा है उसे जाने देना है। यानी कि 2 का भी हमने गुना कंप्लीट कर लिया है। तो फिर से यहाँ पे हमको 2 बार क्रॉस साइन देना है इस तरह से, ठीक है। अब फिर उसी तरह 4 का टेबल 5 बार पढ़ना है, फिर से शुरू से हमको यहाँ से करना है 5 बार, फिर 4 का टेबल 2 बार, फिर 4 का टेबल 6 बार, फिर 4 का टेबल 8 बार। तो 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 4 पचे होता है 20, और 20 का 0 हाथ में 2, यानी कि यहाँ पे अब मेरा 2 लिख देना है, ठीक है, ये भी कैंसिल करो। फिर 4 दूना 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 का 0, और हाथ में 6 का माथा में 1 आएगा। फिर 4 छक 24 और 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 25 का 5, और हाथ में 2। 4 8 32, 32 33 34, इस तरह से 34 लिखना है, एक लाइन देना है और यहाँ पे जोड़ देना है, यानी कि 5 है 5, 7 और 0 को जोड़ना है हो जाएगा 7, 8 और 5 हो जाएगा 13 का 3, हाथ में 1, ये जो है ना इसको एकदम हमेशा याद करके रखना है। 5 2 7 और 1 बच गया था हो जाएगा 8, यहाँ पे 7 2 9 और 5 14, 14 के 4, फिर से हाथ में 1 बच गया, 4 और 1 हो जाएगा 5, और 1 हाथ में था उसको जोड़ देना है हो जाएगा 6, और यहाँ पे 3 का 3। तो आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो एक शेयर उन स्टूडेंट्स को करें जो मैथ में इंटरेस्टेड है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।